आप बताइए 4.5 साल में कोई भी गन्ने का रेट बढ़ा है? नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, बेशक गन्ने का रेट नहीं बना, 2 गुना दाम नहीं मिला, जिसको लेकर के मोदी सरकार आई थी वो नहीं मिला। क्या दवाइयाँ आसमान छू रहे हैं? बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 500 रुपया दिया गया वो ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन इससे पहले भी ये जीरा देने की कोशिश किसी पार्टी ने क्यों नहीं की? मेरा ये किसान जो है, जब किसान खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिक सरकारें खत्म हो जाएंगी। किसान जब तक जिंदा है पूरी दुनिया जिंदा है। ये नाम बदलने का काम किया, कोई भी इन्हें धरती पे काम नहीं किया। हमारी सरकार की सड़कों के गड्ढे नहीं इन्होंने पाट पाए। आपने लैपटॉप बांटे, सड़कें बनाई, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, यूथ के साथ जुड़े अखिलेश जी, लेकिन ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि चुनाव फिर भी हम हार गए और बीजेपी को बहुमत? हारने की वजह हमारे नेता झूठ नहीं बोलते हैं। कहा गया था आप योगी की राज्य में हैं, सावधान रहिए वरना आपको भी देख लिया। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे नेता ना डरने वाले, ना कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना डरेंगे। करूंगा। रोजगार मिला? अभी तक रोजगार किसी को नहीं मिला। हमको क्या, किसी युवा को? तुमको मिला? तुमको मिला? अभी नहीं मिला भाई। जब तक अखिलेश जी नहीं आएंगे, सबकी आस अखिलेश के साथ। भर्ती 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव किसानों और जातिगत समीकरण को लेकर के अहम पैठ रख रहा है। 1 साल से लंबा चल रहा किसान आंदोलन अब यूपी में भी कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी एक पैठ बना चुका है और लोग किसानों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मेरे साथ ऐसे ऐसे कौम के लोग हैं जो हमेशा एकता और इंसानियत की बात करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों का मसला किस तरीके से समाजवादी पार्टी उठाने वाली है और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सब योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है कि किसानों को राशन दे रही है, उनको हर महीने पैसा दे रही है, तो क्या ऐसी कमी रहेगी यूपी में जो किसान आंदोलन पनप पाएगा? बात ये है कि एक तो किसानों की फसल नहीं सही रेट में, उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। गन्ने का रेट जो समाजवादी पार्टी में बढ़ा था ऐसे 4-5 साल पहले वही बढ़ाया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। गन्ने का 5 साल में कोई काम नहीं, ना भुगतान हो रहा है साल का, कि किसानों का पैसा अटका हुआ है। इसी वजह से योगी सरकार से लोग नाराज हैं। तो लेकिन मेरा ये सवाल है कि किसान आंदोलन को लेकर के सपा की भी कोई तैयारियां हैं या आप लोगों की कोई तैयारियां हैं? भैया जन जन के बीच जाके बताया जाएगा कि ये सरकार क्या कर रही है। अगली सरकार के बारे में सपा का पूरा मतलब बताया जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया था। इन्होंने जो गन्ने का रेट बढ़ाया था वही बढ़ा, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ उसमें। अच्छा, जो पैसे किसानों के खाते में 500-500 रुपये महीना भेजे जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं भेजे गए? क्यों नहीं भेजे गए? ये काम सपा सरकार ने शुरू किया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और सही से हमारे नेता की बात मीडिया पे दिखाइए। किसान जो है, जब किसान खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिक सरकारें खत्म हो जाएंगी। किसान जब तक जिंदा है पूरी दुनिया जिंदा है। मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा कब हुआ, क्योंकि अगर ये बात जानकारी में नहीं तो आप ऑन रिकॉर्ड बताएं लोगों को कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के खाते में कब पैसा डाला? किसान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के, आप बताइए 4.5 साल में कोई भी गन्ने का रेट बढ़ा है? नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, बेशक गन्ने का रेट नहीं बना, 2 गुना दाम नहीं मिला, जिसको लेकर के मोदी सरकार आई थी वो नहीं मिला। क्या दवाइयाँ आसमान छू रहे हैं? बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 500 रुपया दिया गया वो ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन इससे पहले भी ये जीरा देने की कोशिश किसी पार्टी ने क्यों नहीं की? मेरा ये सवाल है, एक प्रैक्टिकल सवाल है। मेरी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना सबसे शुरुआत ही वही की है। ठीक है, 108 ले लो, 102 ले लो, जो 100 नंबर ले लो, ये नाम बदलने का काम किया। कोई भी इन्हें धरती पे काम नहीं किया। हमारी सरकार की सड़कों के गड्ढे नहीं इन्होंने पाट पाए। आपने लैपटॉप बांटे, सड़कें बनाई, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, यूथ के साथ जुड़े अखिलेश जी, लेकिन ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि चुनाव फिर भी हम हार गए और बीजेपी को बहुमत? हारने की वजह हमारे नेता झूठ नहीं बोलते हैं। ये पूरे बीजेपी पूरी झूठ बोलती है। कोई विकास आप दिखाओ तो, मीडिया वालों आपको दिखाओ कि नखलऊ में कितना विकास हुआ है। जो भी जनेश्वर मिश्र है, लोहिया पार्क है और जनरथ जो है, किसकी देन है? मेट्रो किसकी देन है? नखलऊ में किसकी देन? आप बताइए हमें, किसकी देन है? ये तो अखिलेश सरकार की देन। हाँ, तो आप सही से दिखाइए। आने वाली 2022 में 350 सीट जीत के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और एक जो अटपटा बयान आया था अखिलेश यादव के लिए, उस बयान पर आपकी क्या राय है? कि कहा गया था आप योगी की राज्य में हैं, सावधान रहिए वरना आपको भी देख लिया। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे नेता ना डरने वाले, ना कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना डरेंगे। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं। किसान आंदोलन हो या बेरोजगारी का मुद्दा, मैं बार बार यहाँ पर कुछ युवा भी हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। रोजगार मिला? अभी तक रोजगार किसी को नहीं मिला। हमको क्या, किसी युवा को? तुमको मिला? तुमको मिला? अभी नहीं मिला भाई। जब तक अखिलेश जी नहीं आएंगे, सबकी आस अखिलेश के साथ। भर्ती की कोई परीक्षा दी है? अभी तो तैयारी चल रही है। हाँ। जब पहले फॉर्म तो निकले, इन्होंने तो पहले देखिए, मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पहले तो लोग पेट से ही छाटने की तैयारी है।
एक नया एग्जाम ला दिए कि पहले पेट क्वालिफाई करो, उसके बाद पेपर फॉर्म डाल पाओगे। जब आप पेट क्लियर करोगे, जितने समय में आप तैयारी करके एक लेखपाल या अदर वैकेंसीज में आप भर सकते थे, आपको पहले पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो लड़कों को सोच रहे हैं कि इनकी जितनी कम उम्र में है, इनको तैयारी में ख़त्म कर दिए तो रोजगार मांगेंगे कैसे। सही बात है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा मुद्दा एक बार उठाया जा रहा है इस बार के चुनाव में, तो उसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं कि अगर ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया तो किसका नुकसान होने वाला है? देखिए भैया, ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया, सबसे ज़्यादा ओबीसी लोगों का नुकसान होने वाला है, छात्रों का नुकसान होने वाला है। जो हमारा आरक्षण है, सब कहते हैं कि अरे ये ज़्यादा आरक्षण पा गए। अरे ओबीसी के लड़के जितना मेहनत करते हैं, जितनी गरीबी से उठ के ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं, ये अभी कुछ दिन पहले बात किया जाता रहा था कि SC ST है वो ख़त्म कर दिया जाए उनका आरक्षण। तो देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं, जब आप गांव में जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ग्राउंड लेवल पे देखेंगे उनके पिताजी काम करके आ रहे हैं, वो भी काम करके आ रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं। दिया जला, आज भी लालटेन जला कर लोग पढ़ते हैं गाँव घर में। तो इस बार के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस बार के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। इस बार अखिलेश यादव जी के सभी छात्रों का, सभी नौजवानों का, सभी बेरोजगारों की आस अखिलेश यादव के हैं, और इस बार सभी यूथ अखिलेश का साथ देकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर उसके बाद खुद को रोजगार लेंगे। तो रोजगार हो या किसानों का मुद्दा हो या ओबीसी आरक्षण, सपा तीनों मसलों पर जोरदारी के साथ 2022 का चुनाव लड़ने वाली है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खामोशी के दौर में स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ को ज़रूर उठाइए। धन्यवाद।